हेलो, जय हिंद दोस्तों CISF SCM परीक्षा 2023 के लिए पिछले वर्ष पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? विदुषी कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी चारों में से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विदुषी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें। कवियत्री कैसे लिखा जाएगा? बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। कवियत्री कौन सा सही होगा? A, B, C, D। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें। आनुषंगिक, 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 आनुषंगिक कैसे लिखा जाएगा? A, B, C, D कौन सा सही होगा? तो इसका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आनुषंगिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मित्रता। मित्रता कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और लड़का जातिवाचक संज्ञा है, और पेड़ ये भी जातिवाचक संज्ञा है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, या विशेष्य है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा है। ओके, अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। काम, पुरुष, धातु, काल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा है, या सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। क्योंकि पढ़ना क्या है? क्रिया है, और पढ़ने की क्रिया क्या हो रही है? धीरे धीरे। तो इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया की विशेषता बता रहा है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो इसमें धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नकल। दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निकालने के लिए आप लोग होता, होती, रहा है, रही है ऐसे करके लगाएंगे तो आपको निकल कर आ जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे रत्न होता है कि होती है? रत्न होता है। मोती होता है कि होती है? मोती होता है। नकल होती है कि होता है? नकल होता है। कहीं भी नहीं सुने होंगे आप लोग, ये होता है कि नकल होती है। तो नकल क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। और बचपना होता है कि होती है? होता है। तो बचपन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ओके दोस्तों, इस प्रकार आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आसानी से छाट लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। स्पर्श किया जाता है, जाता जाति भी लगाएंगे तो इसमें था चल जाता है। ओके दोस्तों, और लेख लिखा जाता है या लिखी जाती है? तो लिखा जाता है। और दुख होता है कि होती है? दुख होता है। तो दुख क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। और लेख भी पुल्लिंग, स्पर्श भी पुल्लिंग। और गरिमा होती है कि होता है? होती है। तो गरिमा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरिमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। तो चंद्र होता है या होती है? तो चंद्र होता है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। काव्य होता है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। सुंदरता होती है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, और सौभाग्य होता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कौन से छः कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भूत। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है?
अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। क्योंकि दोस्तों अलगाव की स्थिति में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। और जहाँ पर किसी चीज़ की किसी से तुलना की जाए वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे राम श्याम से सुंदर है, तो राम की तुलना श्याम से सुंदर बताने की कर रहा है, तो उसको उससे अलग कर रहा है क्योंकि उसकी सुंदरता उससे अलग है, तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। क्योंकि दोस्तों अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। ओके दोस्तों, तो इसमें आया है ठीक समय पर आ जाना। इसमें इस वाक्य कह रहा है कि ठीक समय पर आ जाना, तो पर इसमें मिल रहा है और में भी रहेगा तो वहाँ पर भी अधिकरण कारक ही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक बताइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। क्योंकि करण कारक की पहचान होती है माध्यम, किसी न किसी चीज़ का माध्यम लिया जाता है। तो यहाँ पे कानों का माध्यम लिया गया है बात को सुनने के लिए। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, माध्यम कौन सा है? कान। सुनने का माध्यम क्या है? कान। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर करण कारक होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो अग्नि क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? आग। घोटक क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होता है घोड़ा। घट क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? घड़ा। अब मोती क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा मौक्तिक। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोती। मोती क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, चना का तत्सम रूप क्या होगा? चढ़ा, चढ़क, चाणक या चढ़ाक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चढ़क। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मुखी। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केसरी। शेर का पर्यायवाची केसरी होता है और मृगेंद्र भी शेर को ही कहा जाता है। और केहरी, शार्दुल सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? तो शेर के पर्यायवाची होते हैं। और जो होता है भुजंग सर्प का पर्यायवाची है दोस्तों, और तुरंग जो है घोड़े का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द लहर का पर्यायवाची नहीं है? तरंग, दुकुल, हिलोर, वीची। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुकुल। दुकुल किसका पर्यायवाची होगा? तो कपड़ा का पर्यायवाची है। वसन भी कपड़ा का पर्यायवाची है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों।